तो लकी स्मार्ट अर्निंग अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार स्वागत है। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने 1 से 31 क्वेश्चन तक मैंने यहाँ पर देख लिया था। कौन से चैप्टर का? पहला चैप्टर का, यानी कि ठोस अवस्था चैप्टर का देख लिया था। तो अब 1 से 31, अब इस पार्ट में वो 31 से लेके हम लोग देखने वाले हैं 100 के आसपास के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जी हाँ, ठोस अवस्था यानी कि पहला चैप्टर से, यानी कि इस वीडियो में जो है आप अगर आप इस वीडियो को लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो पहला चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के ठोस अवस्था चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं 31 से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पहले वाले में मैंने देखा था कहाँ तक देख लिया था, 31 तक देख लिया था। 32 से यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए 32 में क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल योग यदि उसके मान हो, जैसे कि मैंने बताया था कि उसका इस तरह का क्वेश्चन हो और ऑप्शन में आपको इस तरह का हो तो एक ही ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। क्या होता है? 0.225 से 0.414, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। ऊष्मा और विद्युतीय का अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या है? एक अच्छा चालक कौन सा होता है? तो वो सभी को पता होता है कि ग्रेफाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का दोनों का अच्छा चालक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। कौन से तत्वों का उपयोग किया जाता है? कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, फास्फोरस का, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? SIG, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुचुंबकीय योग जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसा होता है? साझा होते हैं, अनुयुग्मित होते हैं, तो यानी कि अयुग्मित होते हैं। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि धातु आयन के रंगीन ज्वालालोक का कारण है। रंगीन ज्वालालोक का क्या कारण है? फ्रैंकल दोष है, शॉर्टकी दोष है, धातु की कर्मीय दोष है, कौन सा दोष है यहाँ पर पूछा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु की अधिकता का दोष है। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपको मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, भारतीय भवन बुक से और जो क्वेश्चन बैंक होता है क्वेश्चन बैंक से, ये सारे जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहे हैं वो सारे जो है इन चारों में से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, भारतीय भवन के बुक से, मॉडल पेपर से और जो है क्वेश्चन बैंक से, ये सारे क्वेश्चन आपको लिए गए हैं और इसके बाद एक PDF रेडी किया गया है। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आपको ना तो क्वेश्चन बैंक देखने की जरूरत है ना तो मॉडल पेपर देखने की जरूरत है। आपको सिर्फ इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके जितने भी पार्ट आएंगे सभी पार्ट को आप देख लीजिएगा तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाले नहीं है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। जो भी क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर वगैरह सब देख ले तो उसी से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैंने सारा को एक ही वीडियो में कवर कर दिया। यहाँ पे ग्रेफाइट क्या है, यहाँ पे सिंपल सा बताना है कि ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है। तो वो एक प्रकार का होता है सहसंयोजक ठोस होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे पूछा गया किसी यूनिट, क्या पूछा गया है? यूनिट सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगी, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि किसकी जो सबसे अधिक होगी। BCC है, HCP है, BCC, HCP और FCC दिया है। BCC, HCP और FCC थी। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से FCC इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष, यानी कि फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों प्रकार के दोष किस में पाए जाते हैं? ये सभी को पता होता है कि AGBR में जो है फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शुद्ध सिलिकॉन को फॉस्फेरस में क्या करते हैं? ड्रॉप करने से क्या होता है? अगर हम शुद्ध सिलिकॉन को हम क्या करेंगे? फॉस्फेरस में सिंपल से क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो N प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में एंटीसॉप्टिक दर्शाता है। एंटीसॉप्टिक जो दर्शाता है, कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से कौन दर्शाएगा? सिंपल सा बेरियम क्लोराइड दर्शाएगा। बेरियम, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया वो पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है। शून्य प्रतिरोध किस पे होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से वो हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अति सुचालक हो जाएगा, सुपर कंडक्टर। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इनमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? क्रिस्टलीय ठोस का गुण किस में नहीं है? एनिसोप्टिक में, आइसोटोपिक में, क्रा में, धनी में, किस में नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा आपको
एंटीसेप्टिक में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवोगैड्रो संख्या n बराबर होता है। एवोगैड्रो संख्या जो होता है वो n बराबर, ये आपको डायरेक्ट क्या करना है, सिंपल सा याद कर लेना है। 6.23 इंटू 10 का पावर 23 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 1023 6.023 इंटू 10 का पावर 23 रहे या फिर 1023 रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको हर एक बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछेंगे हैं, तो आप सिंपल सा याद कर सकते हैं। क्षारकीय धातु हैलाइड के रंगीन होने का सामान्य कारण क्या हो सकता है? तो क्षारकीय धातु हैलाइड के रंगीन होने का सामान्य कारण क्या हो सकता है? तो वो सिंपल सा एफ केंद्र हो सकता है। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे पूछा गया है कि अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका में मुक्त रिक्त स्थान यानी खाली स्थान की प्रतिशत कितनी होती है? तो खाली स्थान की प्रतिशत जो हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से 32% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि Na20 में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? क्या है, Na20 है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पर अगर इसको हम निकालिएगा तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कौन ऑक्साइड धातु की तरल विद्युतीय गुण को दर्शाता है? कौन सी ऐसी ऑक्साइड है जो तरल धातुओं के विद्युतीय गुण को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है कौन सा? SO2S। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लेकिन कौन बेरवादार ठोस है? ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज ग्लास है, क्रोमियम है, सिलिकॉन है। तो यहाँ पे कौन बेरवादार ठोस, जैसे कि ऊपर में आपने पढ़ लिया था, क्या था ऑप्शन में? तो वो क्वार्ट्ज ग्लास था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आंसर हो जाएगा, SiO। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसी फलक केंद्रीय घनीय जालक में एकक कोष्टिक कितने फलक द्वारा समान रूप से सहभाजित होते हैं? कितने फलक द्वारा सहभाजित होते हैं यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में है कि एक्स तथा वाई तत्व से बना एक यौगिक है। ऐसी घनी संरचना में क्रिस्टल होता है जिसमें एक्स परमाणु घन के कोनों पर, एक्स क्या है, परमाणु घनों के कोनों पर है, और वाई फलक केंद्र पर है। तो क्या हो जाएगा, XY3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन का। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एल्युमिनियम है, ठीक है, क्रिस्टल क्या करता है, 4a कोर की लंबाई वाले घनीय तंत्र में होता है। इसका घनत्व कितना हुआ है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एकक कोष्टिका का प्रकार पूछा गया है। तो एकक कोष्टिका का प्रकार क्या हो जाएगा, वो फलक केंद्रित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्टिका में घन के कोनों पर ए आयन, घन के फलकों पर बी आयन। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, ये भी आपको सिंपल सा सिखाए होंगे टीचर सब के कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा AB3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया है सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदुओं के अध्यासित करने वाले कौन होते हैं? अध्यासित करने वाले कौन यहाँ पर पूछा गया है। तो अध्यासित करने वाले कौन से होते हैं, परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में जी धातु को थोड़े से आयन से ड्रॉपित करने पर हमें प्राप्त होता है। ड्रॉपित हम जब करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो हमको जो है एक पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन थोड़ा छोटा करता हूँ, छोटा है, ठीक है। जब क्रिस्टल में त्रिकोणिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन को फंसा लिया जाता है तो त्रिटी कहलाती है। वो जब इसको हम फंसा लेंगे तो क्या कहेंगे, उसको हम बोल लेंगे एफ केंद्र। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर एफ केंद्र, ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि NaCl जालक में Na+, ठीक है, Na+ C आयन के यानी कार्बन आयनों के बीच की दूरी XPm है तो एक एक कोष्ठ के कोर की लंबाई कितनी हो जाएगी? एक एक कोष्ठ की कोर की लंबाई हो जाएगी 2XPm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में कि एक क्या सोडियम मैग्नीशियम का क्रिस्टलीय क्रमशः क्या है, BCC है, ये हो गया सोडियम का, और मैग्नीशियम का क्या है, FCC है। तो इसके क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या, इसको भी सिंपल से क्या परमाणु संख्या निकालना आना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, यानी कि 2-4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन का। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि एक जर्मेनियम क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी मिलाते हैं तो निर्मित अर्धचालक
प्रकार होगा, किस प्रकार का होगा, पी प्रकार का होगा, एन प्रकार का होगा, एन प्रकार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित आयनिक यौगिक में से क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन केंद्र के बीच की दूरी अधिकतम होनी चाहिए। तो अधिकतम इसके बीच की क्या पूछा गया है, दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसकी दूरी हो जाएगी ऑप्शन के हिसाब से CSL, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्रिस्टल में शॉर्ट की दोष होता है, किसके कारण होता है ये आपको यहाँ पर सिंपल सा बताना है। क्रिस्टल में शॉर्ट की दोष पाया जाता है किसके कारण? क्रिस्टल जालक में सामान्य संख्या धनायन तथा ऋणायन क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, क्रिस्टल में शॉर्ट की दोष होता है। ऑप्शन में बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। चलिए बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि ए और बी तत्व द्वारा निम्नलिखित में घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें ए परमाणु घन के कोनों पर, बी परमाणु फलक के केंद्रों पर। तो इसका सिंपल सा सूत्र पूछा गया है, तो सभी को पता होगा क्या हो जाएगा, AB3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? जब गलित जिंक को ठोस अवस्था तथा ठंडा किया जाता है तो हेल्प संरचना प्राप्त करता है, जिसकी परमाणु निकटतम पड़ोसी की संख्या होगी। ठोस अवस्था ठंडा करते हैं, ठंडा किया जाता है और HEP संरचना प्राप्त होती है। तो जिंक परमाणु के निकटतम जिंक परमाणु के निकटतम पड़ोसी की संख्या पूछा गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 64 नंबर क्वेश्चन में कि पोटेशियम BCE जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, तो क्रिस्टल संरचना में तत्व की उप सहसंयोजक संख्या होगी। उप सहसंयोजक संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया? किसमें HEP क्रिस्टल संरचना होती है? किसमें होती है? NaCl में होती है, CSCl में होता है, Zn में होता है, RbC में होता है। किसमें होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा आपको Zn। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।